हेलो स्टूडेंट्स। फाइनली आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आज ये चैप्टर हम पूरा कर देंगे क्योंकि थोड़े ही एग्जाम्पल रिमेनिंग है। हमने लास्ट, आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने देख लिया था। ठीक है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। डायमंड है और उसमें से 10, जैक, क्वीन, किंग और एस है। आर वेल shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? Okay? तो यहाँ पे अगर कार्ड में अगर कोई क्वीन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हमें पता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 5। ठीक है, उसमें क्वीन की कितनी होगी, 1, क्योंकि भाई 5 ही है और अगर एक ही हम पॉसिबल आउटकम्स निकाले तो वहाँ पे आंसर में होगा 1, तो हमारा आंसर होगा 1/5। सेकंड वन, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को साइड में रख देते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप इज एन एस और अ क्वीन। तो भाई ये तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, पहले क्वीन को हम साइड में रख देते हैं, उसके बाद सेकंड कार्ड में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले हम क्वीन के लिए कार्ड अगर हम करें तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी, 1/5। ठीक है, लेकिन अब सॉरी, हमें यहाँ पे देखना है, हाँ सेकंड में पहले सॉरी, क्वीन की अगर हम बात करें तो क्वीन को हमने साइड में रख लिया था, तो अब पॉसिबल आउटकम्स कितने बचे, रिमेनिंग इज 4। ओके, सो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देयर इज ओनली 1 एस, तो टोटल कितने हैं, 4, और एस की आउटकम्स फेवरेबल कितनी है, 1, यानी आंसर इज 1/4। और फिर थर्ड क्वेश्चन है नो क्वीन। नो क्वीन, अब नो क्वीन है तो इसकी तो पॉसिबिलिटी एक भी नहीं होगी क्योंकि हमने तो क्वीन में ऑलरेडी साइड में ही रख दिया था, तो उसकी कितनी होगी, 0। ओके, सो 0/4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 16, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 gold ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. अब यहाँ पे क्या है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स है। ठीक है, 132 गुड वंस है, तो टोटल कितनी हो गई, 144। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट डिफेक्टिव, तो ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे। सो वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडमली, हम कोई भी पेन ले लेते हैं तो उसकी अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। चलो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, गुड पेन की। ठीक है, तो गुड पेन की जब बात हम कर रहे हैं तो हमारे पास गुड पेन्स कितनी है, 132, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 132, और नीचे हम क्या लिखेंगे, 144, क्योंकि ये टोटल पॉसिबल वैल्यू है। ओके, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, और इसको कट करें तो हमारे पास आंसर होगा 11/12। A lot of 20 bulbs contains 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot, and what is probability what this bulb is defective? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, 20 है, उसमें से 4 है वो डिफेक्टिव है। तो अगर हम रैंडमली चूज़ करें तो डिफेक्टिव पीस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डिफेक्टिव की तो हमें पता है कि 4/20 होगी। ठीक है, यहाँ पे डिफेक्टिव की क्या होगी, 4/20, तो हमें आंसर में मिल जाएगा 1/5। हमें ये लॉन्ग प्रोसेस है वो करने की ज़रूरत नहीं है।
और सेकंड है, सेकंड में देखते हैं क्या लिखा है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है, एंड इट इज नॉट रिप्लेस, वो रिप्लेस भी नहीं हो सकता। नाउ वन बल्ब इज रेंडमली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉन डिफेक्टिव की, तो वो 19 और 15 नॉन डिफेक्टिव एंड 19 जो है वो टोटल नंबर है, और 15 है वो नॉन डिफेक्टिव पीस है, और 4 है वो डिफेक्टिव पीस है। सो ये हमें पता है, ठीक है। सो उसमें से अगर हम बात करें हमारे आंसर की, तो हमें टोटल आउटकम से वो हमें मिलेगी 19, और बाकी की जो है वो हमें मिलेगी 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रेंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। चलो 90 डिस्क है, ठीक है, तो 1 to 90 है, और उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि 2 डिजिट नंबर वाली कितनी है। तो हमें पता है कि 2 डिजिट नंबर में कौन कौन है, 10 फिर 11 से 90 तक है, ठीक है। तो हमें 90 में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास आंसर में क्या होगा, 81 होगा। 81/90, तो हमें आंसर में मिल जाएगा 9/10। अब सेकंड वन है अ स्क्वेयर नंबर। स्क्वेयर यानी जिसका स्क्वेयर होता है वो, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 25। सो इस तरह से 9 का स्क्वायर होगा 81। तो टोटल कितने नंबर्स हुए, तो टोटल हुए 9, और टोटल नंबर्स आउटकम्स कितनी है 90, तो आंसर में होगा 1/10। ओके, थर्ड वन है लेट सी बी द इवेंट द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाई 5। अमंग नंबर्स लेटर 1 to 19 देर आर 18 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। तो 5 से डिवाइड होते हैं ऐसे कौन से नंबर होते हैं, 5, 10, 15 ऐसे करके 90 तक होते हैं। तो टोटल नंबर आपको काउंट कर लेने हैं, तो टोटल कितने होंगे, 18 होंगे। 18/90 सिंपल, 1/5। A child has a die whose 6 faces show the letters A, B, C, D, E और A। तो हमें A आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और D आने की कितनी है। हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे A 2 टाइम्स है, तो हम ऊपर लिखेंगे 2, और जो टोटल नंबर है वो कितने हैं 6, यानी 2/6। तो हमारा आंसर होगा 1/3। फिर बाद में D होने की, तो एक ही चांस है डी का, तो इसलिए उसका आंसर होगा 1/6। 20 है वो एक्सेप्शनल है, ठीक है, तो वो हमें करना नहीं है, ऑप्शनल के एज अ फॉर्म हम निकाल देंगे, ठीक है, और एग्जाम के लिए आई भी नहीं है। फिर 21 है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ अ गुड बट विल नॉट बाय इफ इट is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. So क्या वो she will buy it वो खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो भाई पहले तो 144 में से 20 है वो डिफेक्टिव पीस है, तो चलो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आंसर में क्या होगा 124। ओके, सो यहाँ पे ए है सी विल बाइट, अगर वो पेन है तो यहाँ पे 124/144, तो हमें आंसर में मिल जाएगा 31/36। सेकंड वन देखते हैं, सी विल नॉट बाइट, अगर वो बाय नहीं कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो डिफेक्टिव पेन कितनी होगी 20 होगी, ठीक है, क्योंकि वो तो अभी क्वेश्चन में है। तो 20/144, तो आंसर में होगा 5/36। इजी है, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है रिफर टू एग्जाम्पल 13 इन टेक्सचुअल इन 13 एग्जाम्पल 13, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल दे रहे वो पूरा यहाँ पे देना पड़ेगा, जो भी नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर आपको उसको सोल्व करना है, ठीक है।
कुछ है नहीं। देखो सभी में जो भी प्रोबेबिलिटी है उसके नीचे तो आपको 36 ही लिखना है, ठीक है। हाँ, आपको टोटल देखना है कि भाई टोटल है वो 2 हो रहा है, डाइस में टोटल है वो 3 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो पॉसिबल आउटकम्स लिखी है कि अगर पॉसिबल आउटकम्स 3 आ रही है, उसका सम अगर 3 है, तो यहाँ पे 2 ऐसे टर्म है कि जिसका सम क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2/36। मान लीजिए कि अगर 4 आउटकम्स है, सॉरी 4 मत सम 5 होना चाहिए, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे आंसर क्या है, 4/36। तो इस तरह से आपको सभी है वो यहाँ पे डायरेक्टली इस टेबल में लिख लेना है, ठीक है, डायरेक्टली टेबल पे लिख लेना है। सेकंड वन है, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. So हम क्लियरली कह सकते हैं कि नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्टली अगर हम डाइस के ऊपर सम करें तो वह 2 3 4 12 तक होगा, ठीक है, और यहाँ पे 36 आउटकम्स है। तो इन द एक्सपेरिमेंट 2 डाइस 11 इवेंट्स आर नॉट equally likely even through the 36 outcomes are equally likely. So ये पॉसिबल नहीं है, ओके। यहाँ पे ब्लर पेज है, लेकिन मैंने ये क्लियरली पेज यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। चलो, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, यानी कोई भी कॉइन है वो आप 3 टाइम्स कर रहे हो, तो या तो हेड 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 होगा, या फिर दोनों में हेड होगा और एक में टेल होगा, या फिर इन दोनों में हेड होगा फिर इसमें टेल होगा, या फिर इसमें टेल होगा तो इसमें हेड हेड होगा, ठीक है। फिर एक बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमें सभी में इसमें भी कर सकते हैं कि या 2 टेल हो सकते हैं, या फिर टी यहाँ पे हो सकता है, या फिर दोनों टी आगे भी हो सकता है, या फिर टी टी और टी भी हो सकता है। तो इतनी कोई भी कॉइन अगर आप टॉस करो तो इतनी आउटकम्स आपको लिखनी होगी, ठीक है। आप इमेजिन कर लेना कि आप 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे हम लिखेंगे 8। और यहाँ पे है क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लॉस द गेम। तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे फेवरिंग है वो कितनी है, 6 है। तो 6/8 इट मीन्स 3/4 आंसर। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, हम डाई को 2 टाइम्स है वो एक ही डाई को 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तो हमें यहाँ पे देखना होगा। चलो मान लीजिए कि यहाँ पे 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, तो यहाँ पे कौन सी है जिसमें 5 है वो नहीं आएंगे। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 1 5 2 5 3 5 और 4 5, तो टोटल्स कितनी हो गई, 11। और हम 36 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर में क्या होगा, 25। सो 25/36। अगर 5 आ रहे हैं तो ठीक है, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। अगर 5 1 टाइम्स आता है तो हमने काउंट किए कितने हुए, 11। तो सबसे पहले वो काउंट कर लेते हैं 11/36। फिर हम फॉर्मूला का यूज़ करके हम 1 - 25/36 कर सकते हैं, इजी है, ठीक है। 25 और लास्ट क्वेश्चन है, इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes। 2 coins को टॉस किया है, 3 possible outcomes है, 2 heads 2 tail and 1 of each therefore। तो क्या पॉसिबिलिटी 1/3 है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि या तो 1/4 हो सकता है, या तो 1/4 हो सकता है, या फिर 1/2 हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। उसके बाद इफ अ डाई थ्रो देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। तो क्या प्रोबेबिलिटी 1/2 हो सकती है, तो हाँ प्रोबेबिलिटी 1/2 है वो हो सकती है, ये स्टेटमेंट राइट है।
यहाँ पे ये आपका चैप्टर है वो ओवर, ठीक है, वो पूरा होता है। आपको इस चैप्टर है वो अच्छे से अपनी बुक में है वो लिख लेना है, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर। नेक्स्ट टाइम हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।